ट्रिब्यूनल द्वारा गिरिडीह में बालू उठाव पर प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे रोक के विरोध में भाजपाइयों ने ट्रैक्टर चालकों, मजदूरों, जन सैलाब के साथ झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। वहीं भाजपाइयों ने हेमंत सरकार पर हमला बोला और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने ट्रैक्टर जुलूस को जगह जगह पर रोककर प्रदर्शन को प्रभावित किया। भाजपाइयों ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ट्रैक्टर जुलूस में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जमुआ विधानसभा केदार हाजरा, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जयप्रकाश वर्मा, पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे प्रदर्शन का संचालन कर रहे थे। सभा के बाद भाजपा नेताओं ने बालू घाटों की नीलामी करने समेत अन्य मांगों की लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। सभा में लक्ष्मण स्वर्णकार, निवर्तमान मेयर सुनील पासवान, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, नगर अध्यक्ष सदानंद वर्मा, नुनुलाल मरांडी, चुनुकांत, अशोक उपाध्याय, श्याम प्रसाद, रंजन सिन्हा, सुभाष सिन्हा, जितेंद्र कुमार, जदुनंदन पाठक, विनय शर्मा, देवराज, दिलीप वर्मा, दारा हाजरा, आशीष बॉर्डर, महेश राम, सुरेश मंडल, संजू सिंह, अंजू सोनी, नवीन सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, देवनाथ राणा आदि कई वरिष्ठ गणमान्य लोग उपस्थित समेटने पर तुला हुआ है और इसलिए आज भी बहुत सारे पैसे प्रखंडों में पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है, कोई दिशा निर्देश नहीं है ठीक प्रकार से। जहाँ कहीं भी सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है तो वो सोचते हैं कि अभी चुनाव अब तो समाप्त हो रहा है इस कार्यकाल, वही चुनाव कराओ। अगर राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराया तो फिर इस राज्य में हम सबको सड़कों पर आकर के आंदोलन करना पड़ेगा और पार्टी बहुत जल्द ही इसकी घोषणा करेगी। क्या आपको उसमें साथ थे? अगर ये स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं होगी तो फिर समझो विकास का काम पूरी तरह से और रुक जाएगी, क्योंकि जो पैसे आज भी जो रोजगार है वो मनरेगा के पंचायतों में ही काम चल रहा है। लेकिन अगर पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो वो भी पैसा बंद हो जाएगा, फिर वो भी काम नहीं होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं बेरोजगारी किस तरह से आगे बढ़ेगी। ये सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार चाहती है कि सबको अपने पास सिमट लेना ताकि वहीं से वो संचालित करे, कमीशन ले और वहां तक कमीशन अपने यहाँ पहुंचे, उसकी वो व्यवस्था करे। लेकिन आप सरकार को, चूंकि आप तो कई एक राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हो गया, जम्मू का चुनाव हो चुका है, अब कोरोना का भी ये काल समाप्ति पर है, आप हमें सावधानी बरतते हुए अब इस राज्य में जो पंचायत का भी चुनाव वो होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होनी चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो हम सबको जनता के साथ मिलकर के सड़कों पर आंदोलन करने पड़ेगी, सड़कों पर हमें उतरना है। यही मैं आज आप सब लोगों से आज कहा और सरकार को भी चेतावनी, ये मत सोचो ये खाली गिरिडीह जिला का ही आंदोलन है। गिरिडीह जिला तो एक शुरुआत है, क्योंकि हमने यहाँ से इसलिए शुरुआत के लिए जिला अध्यक्ष को कहा था कि भाई ये हमारा घर है, हम सब लोग यहाँ रहते हैं, तो यहीं से ही पहले शुरुआत हो। और ये आंदोलन ये पूरे राज्य की समस्या है, कोई सिर्फ गिरिडीह जिला की ही समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश की ये समस्या है, बालू की पूरे प्रदेश की समस्या है, कानून व्यवस्था की पूरे प्रदेश की समस्या है। तो कानून व्यवस्था किस प्रकार से राज्य में बिगड़ गई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि आम लोग रोज आप अखबारों में पढ़ते हो कैसे आप उग्रवादी, कैसे आप यहाँ माफिया, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत तक कोई सुरक्षित नहीं है। ये राज्य की ये हालत पैदा हो गई लोगों में। हम तो याद करते हैं जब 15 नवंबर 2000 के पहले राज नहीं बना था, उस समय की जो है स्थिति थी, भय का माहौल था। अब धीरे धीरे राज्य में वही स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और जो सरकारी पदाधिकारी है, पुलिस विभाग के कर्मचारी, इसमें उनको लगानी चाहिए। राज्य में अमन चैन हो, अपराधियों को पकड़े, लेकिन उन सारे लोगों को की बोरी चेक करता है। भाई आपका जो काम है उसी है, कहीं अपराध नहीं है उसको आप देखो, उसको रोको, लेकिन उसको आज लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। भ्रष्टाचार तो यहाँ से लेकर के वहां तक यही हालत है। हमने तो पहले ही कहा
आप तो छोटे छोटे कामों में भी वो क्या बोलते हैं स्लिप बनाने में भी पैसा लिया जाता है। तो भ्रष्टाचार किस स्तर तक और कहां तक पहुंच चुका है, इससे आप जरा अंदाज लगा सकते हो। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में इस धरना का आयोजन किया गया है। अभी आप सभी ने पूर्व वक्ता के माध्यम से बहुत विस्तृत ढंग से आपको इसकी जानकारी मिली। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार राज्य की जनता की अनदेखी कर रही है। लगातार सरकार के द्वारा जब चुनाव हो रहे थे, बहुत सारे वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा नौजवानों के हित में, पारा शिक्षक के हित में और अन्य कई बड़े बड़े वादे उनके द्वारा किए गए। लेकिन एक साल के दौरान आप सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक साल के दौरान निराशा हाथ लगी, क्योंकि ये सरकार राज्य के हित के लिए नहीं बनी। नहीं सरकार को राज्य के हित की चिंता है, नहीं किसान और मजदूर और गरीबों की चिंता है। क्या ये सोना है, हीरा है, चांदी है? इसकी तस्करी पर तो रोक नहीं लगा सकते। मैंने देखा है पिछले 3 वर्षों से, आने वाले कुछ दिनों में झारखंड की तमाम नदियों से झारखंड के बाहर के जो बालू तस्कर हैं वो बालू ले जाने की मंडी बना रखे हैं। लेकिन यदि झारखंड और गिरिडीह के किसानों को गांव में घर बनाने की जरूरत है, शौचालय बनाने की जरूरत है, तो उन्हें बालू नहीं मिलता। अभी चर्चा हो रही थी, आदरणीय बाबूलाल जी यहाँ उपस्थित हैं। उस समय हमारे जिम्मे खनिज संपदा की जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने कहा झारखंड की जनता को कोई एक चीज तो फ्री मिले। झारखंड के रंगची तक जाएगी और निश्चित रूप से अगर इसमें बदलाव नहीं होता, अगर आप किसानों को न्याय नहीं देते, महिलाओं को न्याय नहीं देते, तो आपकी ईंट से ईंट बजाने का कुबत भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और आज संघर्ष हो गया है, घंटी बज चुकी है। इसलिए हम निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं कि सिर्फ यही वर्ग नहीं, और भी ऐसे वर्ग है। हमारी बात हुई थी, इशारों में कहा गया कि हम भी त्रस्त हैं, क्या करें। आज हमसे भी कहा जाता है कि हमको मंथली दो या इतने पैसे दो तो फलाना जगह तुम्हारी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अगर हमको नहीं दोगे पैसे तो तुमको वहां पर सेक्रेटेरिएट में फाइल ढोना पड़ेगा। बड़े बड़े पदाधिकारियों का जितनी भी पोस्टिंग हो रही है, जितनी भी पदस्थापना हो रही है, बिना पैसे के नहीं हो रहे हैं। शर्म करो ये हेमंत सरकार। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये पूरे राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा